Hello everyone, welcome you all in my next video lecture, and in this lecture we are going to start the chapter 2 of microeconomics, that is central problem of an economy. Okay, so whenever we are talking about the central problem of an economy, that means every economy, whether it is developed, whether it is underdeveloped, or whether it is underdeveloping, all these economy has to face some kinds of problems. Okay, so whenever we are talking about the developed economy, we are talking about the USA, we are talking about the Russia, we are talking about the England. Okay, so why we are talking about these as a developed economy? Because they have the high quality of infrastructure. Okay, basically these economies have the high quality of infrastructure. These economy have modern equipments. Okay, and they are ready to face any kind of situations. Okay, so that is why we call them as the developed economy. Okay, and when we are talking about the developing, so then we are talking about the countries like India. Okay, India does not falls under the developed, but it falls under the developing. Why so? Because nowadays we are seeing that India is developing its infrastructure, is building its infrastructure like the global infrastructure. Okay, and the third thing is that when we are talking about the underdeveloping, so under this the countries like Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh falls. Why so? Because these countries do not have the global infrastructure or global like infrastructure where MNCs can go and perform their businesses. So that is why these economies are the underdeveloping economies. Okay, and also moving forward, the first thing that we have to read in this chapter is that economic problem. So the first thing which the first question which arises in our mind is that what is an economic problem. ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझिए द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब कि देखिए, हम सबको पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है. ठीक है, जैसे आप मान के चलिए UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके पास पेट्रोलियम के रिसोर्सेज बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वेजिटेशन का रिसोर्स नहीं है. ठीक है, साउथ अफ्रीका को देखिए, साउथ अफ्रीका के पास फॉरेस्ट बहुत है, जंगल बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास भी किसी न किसी रिसोर्सेज की कमी है. तो बेसिकली हमारे वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, या जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो सारी कंट्रीज़ में किसी न किसी तरह का जो है, मतलब किसी न किसी रिसोर्स की स्कैसिटी जरूर है, कमी जरूर है. तो इसी कमी की वजह से हमें जो चूज़ करना पड़ता है कि हम किस रिसोर्स को किस लिए यूज़ करें, तो हम इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हम इसी प्रॉब्लम को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्स. मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्स है स्केर्स इन नेचर है, क्योंकि वो कम है. मतलब अगर ख़त्म हो तो शायद इनको बनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है. जैसे कि आप वुड्स ले लीजिए, फॉरेस्ट ले लीजिए, कोल ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए. तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं कि मतलब जो एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में काफ़ी समय लगेगा. तो इन सभी अवेलेबल रिसोर्स को हम कैसे जो है अपने बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करें, यही हमारा जो है अराइज होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में. ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या वजह हैं, क्या क्या रीजंस हैं दैट कॉजेज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो हियर यू कैन सी दैट देयर आर द 3 पॉइंट्स, देयर आर द 3 रीजंस दैट व्हाई दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस. द फर्स्ट रीजन इज अनलिमिटेड वांट्स. ओके, एज ऑल नो ह्यूमन नेचर क्या है, मतलब ह्यूमन नेचर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है. ठीक है, इसकी वांट्स जो है हमेशा बढ़ती जाती है, अनलिमिटेड होती है. जैसे आप सपोज करिए कि अगर अभी आपके पास एक साइकिल है, तो आप साइकिल से फिर आप बाइक डिज़ायर करोगे, और आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक के पास जो है आप कार डिज़ायर करोगे. इन केस अगर आपके पास कार है तो आप फिर जो है वो रॉयल कार जो है मतलब डिज़ायर करोगे. और अगर आपके पास कार है तो फिर आप जो है प्राइवेट प्लेन के लिए सोचोगे. तो इन शॉर्ट बेसिकली मतलब ही यही है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. जैसे ही एक ज़रूरत पूरी हुई, हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि हमारी पहली ज़रूरत पूरे होने पे हम तुरंत दूसरी ज़रूरत जो है अपने सामने पैदा कर लेते हैं. तो इसीलिए अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से भी जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है. दूसरा लिमिटेड और स्केर्स मीन्स. लिमिटेड ऑफ और स्केर्स मीन्स मतलब कि जो है हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ
कोल की, ठीक है। तो कोल क्या है, कोल मतलब कोयला। तो ये क्या है, इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, और ये जो है कभी कभी हाउस होल्ड में भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, मतलब ये जो कोल है हमारे पास, ये लिमिटेड में है। अगर एक बार हमने पूरा कोल धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब पूरा कोयला अगर हमने निकाल लिया, तो फिर जो है इस कोल को बनने में बहुत लंबा समय लगेगा, और इसके मीन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है लिमिटेड और स्पेस मीन्स, और तीसरा मेरा अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब कोई भी रिसोर्स है तो उसके बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ फ्रेश वाटर का, ठीक है, तो आपको फ्रेश वाटर को लीजिए, तो क्या फ्रेश वाटर का केवल एक ही यूज़ है? क्या हम उसको केवल ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं? बेसिकली नहीं, हम उसको जो है मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ, फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग आवर व्हीकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से, एक से अधिक यूजेस की वजह से यहाँ भी जो है चॉइस की प्रॉब्लम अराइज करती है कि हम पहले अपनी किस ज़रूरत को पूरा करें, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं आपके कि जिस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की, ठीक है। ये 3 हमारी है, बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का सीधा मतलब है, चाहे कोई भी कंट्री, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे हम ब्रिटेन के बारे में बात करें, चाहे हम रशिया के बारे में बात करें, चाहे हम इंडिया के बारे में बात करें, मतलब पूरे विश्व भर की कोई भी कंट्री है उसको ये 3 प्रॉब्लम फेस करने हैं। इसीलिए इन 3 प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी की ये तीनों जो है सेंट्रल प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी इकोनॉमी होगी ये तीनों प्रॉब्लम उस इकोनॉमी में पाई ही जाएंगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए अब ये जो तीनों प्रॉब्लम है, तो ये तीनों प्रॉब्लम हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोड्यूसर का वर्क क्या होता है? प्रोड्यूसर का वर्क होता है मार्केट में जो है गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना। तो बेसिकली ये जो तीनों प्रॉब्लम है, तीनों मतलब क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, तो ये तीनों हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखने जाएंगे। अब जैसे समझिए पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि हियर द प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड बाय analyzing the economy, that means which type of goods is required in an economy, ठीक है। मतलब what to produce में जो प्रोड्यूसर है उसको इकोनॉमी को पूरा स्कैन करना पड़ता है, इसको मतलब इकोनॉमी को पूरा एनालाइज करना पड़ता है कि इस वक्त इकोनॉमी में, इस वक्त मार्केट में जो है किस टाइप की गुड्स की कमी है, और इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से कितना वर्क कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि समझिए अगर वार इकोनॉमी मतलब क्या, अगर 2 देशों के बीच में जंग छिड़ी है, तो क्या यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है किस टाइप ऑफ गुड्स को जो है प्रीफर करेगा? वार टाइप ऑफ इकोनॉमी में प्रोड्यूसर जो है वो प्रीफर करेगा किस टाइप के गुड्स को? वार गुड्स को, ठीक है। मतलब वो गन्स को प्रोड्यूस करेगा, टैंक्स को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वहीं अगर पीस इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमी में शांति छाई हुई है, कोई मतलब किसी देश से कोई टेंशन नहीं चल रही है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा? यहाँ पे प्रोड्यूसर बेसिकली पीस टाइप गुड को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली डील्स विथ व्हाट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और सिचुएशन इन इकोनॉमी, ठीक है। सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है। जैसे वार टाइम में क्या करेगा? वार लाइक गुड्स, या हम बोल सकते हैं गन्स आर प्रोड्यूस। वार टाइम में क्या होता है? गन्स आर प्रोड्यूस, और पीस टाइम में ब्रेड आर प्रोड्यूस। चलिए मैं ब्रेड को मान लेता हूँ, क्योंकि ब्रेड क्या है? ब्रेड एक कंज्यूमर होता है, ठीक है। ब्रेड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इससे आप समझिए कि जब इकोनॉमी में वार चल रही है तो तब गन का प्रोडक्शन होगा, और जब इकोनॉमी में पीस टाइम है तब ब्रेड का प्रोडक्शन होगा। तो बेसिकली इसका छोटा सा मतलब आपका यही है कि हम जो जिस भी चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे तो हमको जो है इकोनॉमी को बहुत क्लियरली एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। तो बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द मेथड ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। अब जैसे कि जो प्रोड्यूसर उसने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करना है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, अब जो प्रोड्यूसर वो डिफाइन करेगा कि उसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है। हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली डील्स विद द प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली डील्स विद द प्रॉब्लम और डील्स विद द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो आपके दो है, एक है आपका लेबर इंटेंसिव और बी है आपका कैपिटल इंटेंसिव। समझिए लेबर इंटेंसिव मेथड क्या है। लेबर इंटेंसिव मेथड वो मेथड है कि जिसमें हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं और मशीनरी को कम यूज़ करते हैं। तो द मेथड इन विच वी यूज़ मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ मशीनरी इज नोन एज लेबर इंटेंसिव मेथड, एंड द मेथड इन विच वी यूज़ मोर ऑफ मशीनरी एंड लेस ऑफ लेबर, मतलब मशीनरी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेबर को कम यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल, और लेबर को ज़्यादा और मशीनरी को कम तो वो लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो अब समझिए, अब जो है जो प्रोड्यूसर है हमारा, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो लेबर इंटेंसिव पे जाए या तो वो कैपिटल इंटेंसिव पे जाए। तो इन दोनों मेथड में वो क्या करेगा, वो कंपैरिजन करेगा कि कौन सा मेथड उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, कौन सा मेथड उसके लिए चीप पड़ेगा, ठीक है। जो भी मेथड उसको चीप पड़ेगा, जैसे कि अगर उसको लेबर इंटेंसिव चीप पड़ेगा तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड से जाएगा, अगर उसको कैपिटल इंटेंसिव चीप पड़ेगा तो वो कैपिटल इंटेंसिव से जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूसर का थॉट ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड दिस क्वेश्चन और दिस प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद द method of production, that means how a producer define or decide the method of production, okay, which he can use at a cheap rate to maximize his output, ठीक है। मतलब कि कोई एक ऐसा मेथड वो यूज़ करे कि जो सस्ता हो, कि ताकि जो है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आए। जैसे कि अगर लेबर मार्केट में, अगर लेबर का रेट सस्ता है तो वो लेबर को यूज़ करेगा, और मार्केट में अगर मशीनरीज की रेट मतलब अगर कम है एज कम्पेयर टू द लेबर्स रेट, तो जो प्रोड्यूसर वो किस पर फोकस करेगा, वो मशीनरी पे फोकस करेगा या कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे फोकस करेगा। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या जो प्रोड्यूसर है वो ये डिटरमाइन करता है कि वो किस पॉपुलेशन के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस हमारा जो आता है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस हमारा आता है टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन समझिए। यहाँ पे हमारा जो प्रोड्यूसर होगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब एक पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, ठीक है। जैसे समझिए कि अगर इकोनॉमी में जो है वो पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, जैसे मैं एज ग्रुप मान के चलता हूँ, ठीक है। एज ग्रुप समझना काफ़ी इजी होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर इकोनॉमी में हमारी जो इकोनॉमी में या फिर हमारे जो मार्केट में, हमारे मार्केट में अगर चिल्ड्रन ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है, बच्चे ज़्यादा है, तो हमारे उस इकोनॉमी में कौन सा ग्रुप जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, वो ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा जो मतलब और जो चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल होगा या चिल्ड्रन के लिए यूजेबल होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, ठीक है। या फिर मतलब अगर मैं इनकम से जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर मेरा है तो वो जो है उसी इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्शन करेगा जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे इनकम ग्रुप में 3 लोग हैं, ठीक है। एक है आपका क्या बोल सकते हैं, देखिए मिडिल क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, अपर क्लास होता है। चलिए तो मैं सबसे पहले लेता हूँ अपर क्लास, ठीक है। अगर अपर क्लास के लोग ज़्यादा हैं तो उस इकोनॉमी में उस गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिसको अपर क्लास यूज़ कर सके, या अगर इकोनॉमी में मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा है, अगर इकोनॉमी में मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होगा वो किस पे फोकस करेगा, वो फोकस करेगा मिडिल क्लास पीपल पे। और अगर यहाँ पे मेरी जो तीसरी क्लास है वो क्या है, लोअर क्लास, ठीक है। तो अगर लोअर क्लास के लोग ज़्यादा है, अगर गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो मेरा तो जो प्रोड्यूसर होगा उसका फोकस किस पे होगा, उसका फोकस होगा लोअर क्लास पे, ठीक है। तो बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर क्या करता है, टारगेट करता है किसको, अपने यूजर्स को, ठीक है, अपने कस्टमर्स को टारगेट करता है कि किस तरह के कस्टमर्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे
कैसे, मतलब जैसे कि हमने बात करी थी पिछले चैप्टर में, तीन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो तीन इकोनॉमी होती हैं, वो क्या क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब इन्हीं में हम बात करेंगे। हमारे जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्या व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो कैसे इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है इन तीनों इकोनॉमी में निकाला जाता है। तो पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी में जनरली व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है, फिर यहाँ पे वही बात हो जाएगी कि हमको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसी है। अगर वॉर लाइक है तो गन का मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, और पीस टाइप है तो ब्रेड का मैन्युफैक्चर होगा। ये तो क्लियर बात है। फिर आता है मैटर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में समझिए जो तीन प्रॉब्लम है आपकी। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? वॉट। तो वॉट का सोल्यूशन है आपका, वॉट का सोल्यूशन क्या होगा आपका? लग्जरियस आइटम हम बोल सकते हैं, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में बेसिकली जो वही आइटम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसमें क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो वॉट में आपका आ जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। हाउ वाले प्रॉब्लम में बेसिकली आपका कैपिटल इंटेंसिव यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए इसमें क्या यूज़ किया जाएगा? कैपिटल इंटेंसिव यूज़ किया जाएगा। और होम अगर बात करें कि किसके लिए किया जाएगा, तो होम में सीधी सी बात है कि आपका किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा? उस टारगेट ग्रुप के लिए कि जिसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अपर क्लास के लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करी जाएगी, ठीक है, कि जिनका इनकम बहुत अच्छा है उन्हीं भी फोकस किया जाएगा किसमें? मार्केट इकोनॉमी में। और अब बात करते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में बेसिकली ये सरकार कर रही है। तो वॉट में क्या आ जाएगा? वॉट में आ जाएगा सोशल वेलफेयर आइटम्स, ठीक है। तो जनरली किसका प्रोडक्शन होगा? उस गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिससे जो है क्या हो सके? सोशल वेलफेयर हो सके। फिर हाउ में आपका हो जाएगा कि देखिए, अगर सेंट्रली प्लान है तो सेंट्रली प्लान जो भी है, मतलब सरकार है, तो उसका मेन फोकस क्या होगा? उसका मेन फोकस होगा एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन पे। तो एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन पे अगर सरकार का मेन फोकस होगा तो वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी? वो यूज़ करेगी आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का आपका यूज होगा। और जो लास्ट में बच गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में बेसिकली जो सरकार है तो वो जो है किसका प्रोडक्शन करेगी? वो आपका प्रोडक्शन करेगी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए ही इसका प्रोडक्शन बेसिकली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी किसकी? मार्केट की और सेंट्रली प्लान की। मार्केट में जनरली प्रोडक्शन किसके लिए होगा? जो रिच सोसाइटी होगी, जो अपर क्लास सोसाइटी होगी, उसके लिए होगा। मैटर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव ऑफ होम फॉर अपर क्लास पीपल, ठीक है, कि जिनका इनकम जो है ज़्यादा है। सेंट्रली प्लान में जो है वॉट, मतलब कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा? तो सोशल वेलफेयर आइटम्स का होगा, ठीक है। कैसे होगा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से होगा, क्योंकि सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और तीसरा वो मतलब किसके लिए? तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिक्स, मतलब कि वॉट में क्या है कि वॉट में देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रॉब्लम अराइज करता है व्हाट, तो यहाँ के व्हाट के प्रॉब्लम में आप समझिए कि यहाँ आपका किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा? तो यहाँ आपका दोनों गुड्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा, विद सोशल वेलफेयर, विद क्या? सोशल वेलफेयर, ठीक है। क्योंकि सरकार में प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा। वहीं दूसरा आपका जो है क्या है? हाउ। तो हाउ में भी आपका दोनों मेथड यूज़ किया जाएगा। लेबर इंटेंसिव भी यूज़ किया जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव कौन यूज़ करेगा? आपकी सरकार यूज़ करेगी लेबर और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव जो है आपके प्रोड्यूसर्स यूज़ करेंगे, और वहीं जो सरकार होगी वो क्या यूज़ करेगी? वो आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। और जो थर्ड है आपका, तो थर्ड क्या है? थर्ड क्या आपका? होम, ठीक है। तो होम में जो है यहाँ आपका ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज आ जाएंगे, ठीक है। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज कैसे आएंगे? ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है कैसे आएंगे? ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी
ऐसे आएंगे कि प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, तो दोनों जब साथ साथ में वर्क करेंगे तो अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो हायर इनकम ग्रुप पर फोकस कर रहा है, तो अगर जो प्राइवेट सेक्टर है वो हायर इनकम ग्रुप पर फोकस कर रहा है, तो जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो आपका पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे फोकस कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके इनकम ग्रुप आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मतलब हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए तो वो कवर किए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, reasons that cause economic problem and central problem of an economy, and what are the solutions that are provided in central problem of different economies, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उसके फंक्शंस की कैसे चेंज होता है, क्या होता है, ठीक है। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।